नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं बिहार चुनाव के ऊपर। आपको पता है कि बिहार में चुनाव संपन्न हुआ और बीजेपी ने भारी बहुमत से अपनी सरकार को बिहार में बनाया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 89 सीटों पर उसकी जीत हुई। उसके सहायक पार्टी जेडीयू ने 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, जिसमें उसने 85 सीटों को जीता। लोजपा चिराग पासवान की पार्टी ने लगभग 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी थी, लगभग 143 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें लगभग 25 सीटें उन्होंने जीता। और कांग्रेस जिसने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 6 सीट में सिमट के रह गई। आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस का अस्तित्व लगातार घटता जा रहा है। जो कांग्रेस का जनाधार है, वोटिंग परसेंटेज है, सीट्स हैं, उनमें लगातार कमी आती जा रही है। अगर इसके पहले चुनावों की आप बात करें तो 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी। 2025 में मात्र 6 में सिमट के रह गई। आखिर ऐसा क्या है कि लगातार कांग्रेस का डिक्लाइन होता जा रहा है? क्यों कांग्रेस लगभग जिस जिस राज्य में वर्तमान में पिछले 2-3 सालों में चुनाव हुए हैं, अपनी बहुमत को खोती जा रही है? इसके पहले अगर आप राजस्थान देखेंगे, मध्य प्रदेश देखेंगे, राजस्थान को तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। मध्य प्रदेश, उसके बाद आप हरियाणा का इलेक्शन देखिए, तेलंगाना का देखिए, अब बिहार का देखिए। तो जिन जिन राज्यों में हाल में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लगभग सभी में उसकी हार हुई थी। क्यों कांग्रेस लगातार जनाधार खोती जा रही है? कांग्रेस का मतलब कि अस्तित्व, जो कि लगभग 100 से अधिक साल, 150 साल पुरानी पार्टी है, 1885 में जो बनी थी, आज वो मात्र बिहार में 6 सीटों में सिमट के रह गई है। इसका कारण क्या है? अगर हम इसके कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है इसका लीडरशिप। जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, वो ईमानदार और योग्य नेता हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी राजनीतिक समझ उतनी गहरी नहीं हो पाई है जितनी कि नरेंद्र मोदी के अंदर है। अगर आप बात करें तो नरेंद्र मोदी ने जहां स्थानीय मुद्दों को छुआ, वहीं राहुल गांधी ने उन मुद्दों को उठाया जिनका बिहार के चुनाव से कोई मतलब ही नहीं था। राहुल गांधी ने वोट चोरी, ईवीएम हैकिंग, एसआईआर, इन सभी मुद्दों को उठाया, जिनका लोकसभा के चुनाव में कोई ना कोई इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उनका कोई प्रभाव भी नहीं है। विधानसभा के चुनाव में लोगों को लगता है मुझे क्या मिलेगा भाई, ईवीएम हैकिंग, वोट चोरी, इन सभी से बिहारियों का क्या फायदा? तो बिहारियों ने इस उद्देश्य से वोट किया कि उनका फायदा किस में होगा। जबकि राहुल गांधी ने जितनी रैलियां की, उन सभी में कहीं ना कहीं जो बिहार के मूल मुद्दे थे उनको छोड़ करके उठपटांग मुद्दों को उन्होंने डिस्कस किया। अगर कांग्रेस चाहती तो इस बार बीजेपी के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको कांग्रेस उठा